वेलकम टू माय चैनल। जोहार दोस्तों। चलिए हम आज बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं जेपीएससी का परिणाम आ चुका है। जेपीएससी 7 से लेकर 11 तक, 7 से लेकर 10 तक जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, इंटरव्यू का, उसका परिणाम आ चुका है। 252 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। चलिए इस पर हम बात करेंगे और आगे जेपीएससी 11th का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका स्पेकुलेशन जो लगाया जा रहा है, ये अनुमान है कि इतना तारीख तक आएगा, इतने फलना तारीख को आएगा। देखिए हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जुलाई महीना में आ सकता है, जुलाई या अगस्त में आ सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जेपीएससी की तरफ से ये सूचना नहीं मिला है कि कब तक आएगा। चलिए हम बात करेंगे इसको लेकर। तो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर बार की तरह, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम बात करते हैं। जेपीएससी का परिणाम आ चुका है, बहुत खुशी है। जिनको जो क्वालिफाई किए हैं उनका बधाई भी है। जो नहीं क्वालिफाई किए हैं वो फिर से पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में या बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन का न्यूज़ सुनने को मिले जेपीएससी 11th के लिए। अगर आप जानते हैं हर बार जो जेपीएससी हुआ है अभी तक 10 बार हुआ है, यानी जेपीएससी 7 बार हुआ है। 7 बार में जो जेपीएससी का 7वां जेपीएससी रहा है वो जेपीएससी 7 से लेकर 10 तक हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें हर बार जो जेपीएससी का एग्ज़ाम होता था, वो एग्ज़ाम प्रक्रिया संपूर्ण होने में 4 साल लग जाता था, 5 साल, 3 साल लग जाता था, बहुत लंबे समय लग जाते थे। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, जितने सारे भी जेपीएससी पिछले हुए हैं, सबसे तेज़ हुआ है, सबसे स्पीड में इसका परिणाम भी आए हैं, एग्ज़ाम भी हुआ है और जो भी प्रक्रिया होता है वो संपूर्ण हुई है। चलिए हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये होने से क्या होता है, अगर जेपीएससी जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये साल में एक बार होगा, तो एक स्टूडेंट्स में जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनके मन में एक पढ़ने का जो इच्छा होता है वो बढ़ जाती है, जो रिदम मिल जाता है, क्योंकि गैप नहीं रहता है, वो तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। और होना भी चाहिए, ये झारखंड के हित में है। झारखंड के जो कैंडिडेट्स एप्लीकेंट हैं उनके हित में भी होगा अगर हर साल जेपीएससी होता है। चलिए हम जेपीएससी 11 का जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जेपीएससी 11 का जो सिलेबस, तो जेपीएससी 7 से लेकर 10 तक जो सिलेबस था वही सिलेबस है, और जेपीएससी 2016 में भी जो सिलेबस था ये भी वही सिलेबस होगा। चलिए हम बात करते हैं। तो पेपर रहेगा जनरल स्टडीज़ के लिए। जनरल स्टडीज़ के लिए क्या होगा, 200, देखिए हम बात करते हैं सिलेबस फॉर द रिवाइज प्रिलिमिनरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन झारखंड। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। चलिए हम बात करते हैं जनरल स्टडीज 1, 200 मार्क्स का। ये हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया में 5 क्वेश्चन रहेगा, और एवरी क्वेश्चन, एक एक प्रश्न का 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो मिडवेल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीनकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। ठीक है, वो भी एंशिएंट इंडिया, मिडवेल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से 5-5 करके क्वेश्चन आएंगे, यानी कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होंगे उसमें 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कुल मिलाकर हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन में 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स है। चलिए हम बात करते हैं जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भूगोल होगा, इंडिया का भूगोल के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कुल क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। जनरल जियोग्राफी से 3 क्वेश्चंस, और फिजिकल जियोग्राफी से, फिजिकल जो है ना, इकोनॉमिकल जियोग्राफी से 2 क्वेश्चंस, और सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी से 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं। जो भारतीय जो पॉलिटी है, जो भारत के संविधान है,
ठीक है। और जो सुशासन है उसके बारे में हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान होगा उसके बारे में होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लोक प्रशासन। और गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए होगा 4 क्वेश्चंस रहेगा। कुल मिलाकर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो 3 नंबर का है वो डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी का 2 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, इसमें भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चंस में 2-2 मार्क्स करके मिलेगा, यानी 20 मार्क्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सतत विकास। चलिए हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत के जो आर्थिक वो बेसिक फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। 4 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। उसका क्वेश्चन रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और इकोनॉमिक्स जो इशू है, जो आर्थिक इशूज है उस पर 4 क्वेश्चंस आएंगे। और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ है, एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण उस पर 2 क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिलाकर इस सेक्शन में 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स मिलेगा, यानी 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 15 क्वेश्चंस है। 15 क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चंस का 2-2 मार्क्स मिलेगा, यानी 30 मार्क्स मिलेगा। चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्या आएगा। जनरल साइंस आएगा, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चंस आएंगे। और एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चंस। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस है। अब इट्स हिस्ट्री का, इतिहास का जो जनरल अवेयरनेस है, सोसाइटी को लेकर है, कल्चर एंड हेरिटेज को लेकर। झारखंड, देखिए जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है, झारखंड से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आएगा ही। अपार्ट फ्रॉम झारखंड के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि झारखंड में एग्जाम हो रहा है, जेपीएससी का हो रहा है, तो झारखंड का, चाहे झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, झारखंड से सवाल पूछा जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। तो हिस्ट्री को लेकर झारखंड का हिस्ट्री, सोसाइटी, झारखंड का सोसाइटी कैसा है, कल्चर्स के बारे में, हेरिटेज के बारे में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी रहेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स की जो है जो करंट अफेयर, यानी जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो घटना चक्र होता है उसके बारे में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, जैसे कि ह्यूमन राइट्स है ना, जो ह्यूमन राइट्स होगा ये सब्जेक्ट से नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये मिसलेनियस है। ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंटल के बारे में, प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज है ना, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स के रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर हम अभी स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, जैसे कि आईपीएल हुआ है, ठीक है, आईपीएल में पूछा जाए कि इस बार चैंपियन कौन रहा है, रनर अप कौन रहा है, सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। डिजास्टर मैनेजमेंट है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मैटर है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स जो जिस टीचर के पास पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे, आपको पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अवार्ड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। जैसे कि हाल फिलहाल में अगर अवार्ड्स की हम बात करें, जो मैन बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को। ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। और यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में। ठीक है। इसमें कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन में। 15 क्वेश्चन में 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए हम पेपर 1 के बारे में तो डिस्कस कर लिए हैं। पत्र 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पत्र 2 क्या होगा, बहुविकल्पित होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ होगा। और मल्टीपुल एमसीक्यू होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। चाहे झारखंड का जो इतिहास है उसके बारे में, झारखंड से रिलेटेड ये पेपर रहेगा, ये 200 मार्क्स का रहेगा। झारखंड का इतिहास है ना, झारखंड का इतिहास, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है ना, झारखंड का इतिहास के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और झारखंड आंदोलन, झारखंड का जो मूवमेंट हुआ था, झारखंड का सदान, झारखंड का आदिवासी, झारखंड का स्वतंत्र सेनानी है ना, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। 7 प्रश्न होंगे। 7 प्रश्न में एक प्रश्न के लिए 2-2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 14 मार्क्स मिलेगा।
और झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की पहचान के बारे में, झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। 5 प्रश्न में 2-2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स रहेगा। जिसमें है लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत का एवं वाद्य, दार्शनिक स्थल, है ना, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक और सेक्शन के बारे में, झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार। झारखंड के साहित्य के बारे में, जो साहित्यकार रहे हैं उनके बारे में 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और एक एक क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं कि 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 10 मार्क्स। झारखंड साहित्य एवं साहित्य के बारे में, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्था, जितने सारे यूनिवर्सिटी है, जितने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये क्वेश्चंस आएंगे। झारखंड के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या IIMs हो या IITs हो, ये संस्थान के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। कितने संस्थान हैं, क्या है, नहीं है, यूनिवर्सिटी के बारे में सवाल रहेगा। इसमें 3 प्रश्न रहेंगे, 3 to 6 मार्क्स रहेगा। प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में, झारखंड से खेलकूद से जुड़ी हुई कुछ सवाल होंगे, 5 प्रश्न होंगे। इसमें 2-2 मार्क्स करके रहेगा, 10 मार्क्स मिलेंगे। झारखंड से कौन खिलाड़ी किस खेल में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा खिलाड़ी है ना, इस सब के खेलकूद से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। स्टेडियम्स के बारे में रहेंगे, कहाँ क्या स्टेडियम्स है, इस सब के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। खेलकूद से रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछा जाएगा। झारखंड की भूमि संबंधी कानून, भूमि संबंधी कानून के बारे में आप जानते होंगे, 12 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 2 मार्क्स करके रहेगा, 24 मार्क्स। जैसे कि CNT होता है, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से 5 क्वेश्चन रहेंगे। और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यानी संथाल परगना SPT जो एक्ट होता है, उससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। अन्य राज्य परक अधिनियम जो होगा उसमें 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखंड, इससे 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न में एक एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 20 मार्क्स का होगा। झारखंड से रिलेटेड है, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज के बारे में रहेगा। ये झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति से एवं नीतियाँ से रिलेटेड 6 प्रश्न रहेंगे। 6 प्रश्न में 2-2 मार्क्स मिलेगा, यानी 12 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम एवं स्थान और औद्योगिक विकास, इसमें इस सेक्शन में 5 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 10 मार्क्स। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उपयोजनाएं, इससे 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्यजीव जंतु संरक्षण कार्य, और झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसको अपसपन एंड अनुकूलन, है ना, इससे रिलेटेड 7 प्रश्न रहेंगे। 7 प्रश्न 2-2 मार्क्स करके रहेंगे, 14 मार्क्स। झारखंड में आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इससे झारखंड से रिलेटेड, वो तो झारखंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट तो है ही पेपर 1 में, लेकिन ये झारखंड में ही जो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का काम, उससे रिलेटेड 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड में संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, जो समसामयिक घटनाएं होती है, उस पर 7 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 14 मार्क्स का रहेगा। कुल मिलाकर ये सिलेबस है। सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन इन झारखंड सिविल सर्विस। अगर ये PT का सिलेबस था, PT का सिलेबस आप पेपर 1, पेपर 2 2 पेपर होते हैं, और उसमें क्वालिफाइंग नेचर्स के भी होते हैं, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन इतने जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको PT के लिए कवर करना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके PT आपको क्वालिफाई करेंगे, तब नेक्स्ट मूव करेंगे। जैसे कि मेंस के लिए मूव करेंगे। मेंस के बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।